रेनिंग ला लीगा चैंपियंस, बैक टू बैक ला लीगा चैंपियंस बोलूँ मैं तो दिस टीम एफसी बार्सिलोना, they will have very high expectations going on to the new season. लीग तो उन्होंने काफ़ी जीती है, कप्स भी जीते हैं, डोमेस्टिकली दे हैव बीन फैंटास्टिक, बट इन द यूरोपियन स्टेज में दे नीड टू परफॉर्म बेटर. कुछ टाइम क्लोज आए थे पिछले सालों में हमने देखा, बट दे स्टिल कैन नॉट गेट दैट टाइटल बैक टू कैंप नो. वो देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा. बाकी अगर स्क्वाड की बात करें बारसा की, then this is a really good squad, one of the best in Europe, and have one of the best coaches in the world. Hansi Flick, exceptional, exceptional coach. इसने जो ट्रांसफॉर्म किया बारसा को इतने कम टाइम में, इट इज़ रियली रियली इम्प्रेसिव जॉब. और जो इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ही ट्रांसफॉर्म प्लेयर्स. रफीनिया का लेवल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया आफ्टर कमिंग ऑफ हांसी फ्लिक, एंड ऑल्सो सम अदर प्लेयर्स टू. जैसे बारसा के पास फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट गुड, दे आर वीकर फाइनेंशियली, स्टिल विद द प्लेयर्स ही हैज़ डन द जॉब रियली वेल. कोई और कोच होता तो दे वुड नॉट हैव बीन इन दिस सिचुएशन विच दे आर नाउ. तो परफेक्ट 10 on 10 हांसी फ्लिक. दैन गोलकीपर्स की बात करें तो आई डोंट थिंक हमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है. दे आर रियली गुड, वन ऑफ द वेरी गुड टॉप 3 कीपर इन द वर्ल्ड. जॉन गार्सिया, ब्रेव कीपर, बॉल प्लेइंग, मतलब जैसे बारसा को चाहिए स्वीपर कीपर, बॉल प्लेइंग कीपर जो है, वो है जॉन गार्सिया. परफेक्ट फॉर देम. और बैकअप कीपर्स भी टर स्टेगन, चेज़नी, दे आर रियली गुड. मेन दिक्कत आती है दिस एरिया, द डिफेंस ऑफ बार्सिलोना. बारसा स्टिल नीड सम प्लेयर्स इन द डिफेंस. जो वो सिस्टम खेलते हैं, जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है, हाई लाइन बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स, दे नीड क्विक, फास्ट, गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स. फाइनेंशियली वीक होने के कारण आई थिंक दे स्ट्रगल टू गेट गुड प्लेयर्स, ऑल्दो दे स्टिल हैव अ डिसेंट बैकलाइन. बस मेन दिक्कत है कंसिस्टेंसी की. कुंडे, अराओ, दे आर रियली रियली गुड प्लेयर्स. दिक्कत वही है कि दे डू नॉट परफॉर्म कंसिस्टेंटली. पिछले सीजन कुंडे वाज अ डिजास्टर, और अराओ ही वाज शॉकिंग टू इन द रीसेंट ईयर्स. एक्सपेक्टेशंस होंगी कि दे माइट टर्न अप, दे माइट डिलीवर, बट वो रिस्क है. बारसा जैसी टीम को, जिनको सभी ट्रॉफीज जीतनी है हर सीजन, वो एक्सपेक्टेशंस हैं. दे हैव टू गेट समवन दैट कैन परफॉर्म कंसिस्टेंटली वीक इन वीक आउट. एंड अगर देखें रूमर्स की तो दे हैव कंसेलो डील, आई थिंक दिस हैज़ टू बी डन. पार्ले इज़ ऑल्सो इनकंसिस्टेंट, वो भी मेंशन करना भूल गया. तो दे नीड अ लेफ्ट बैक टू, एंड कंसेलो ही कैन प्ले राइट बैक टू, बोथ पोजीशंस खेल सकता है. पाल्डे का भी देखेंगे कि हाउ ही डज नेक्स्ट सीजन, क्योंकि पिछले सीजन पाल्डे की फॉर्म में भी डिप आया था. देन अबाउट सेंटर बैक सिचुएशन, इफ दिस डील हैपन्स, इट विल बी अ परफेक्ट फॉर देम. जो पेयरिंग कुबार्सी और रोमेरो की परफॉर्म कर सकती है, इट विल बी एक्सेप्शनल. अ ग्रेट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक और एक फिजिकल, स्ट्रॉन्ग, डिस्ट्रॉयर टाइप सेंटर बैक, दिस विल बी परफेक्ट फॉर देम. दिक्कत थोड़ी वो आ सकती है कि हाँ, रोमेरो ही इज़ नॉट दैट पेसी इनफ जो कि हाई लाइन खेल सके, बट आई थिंक फॉर देम ही मेक सेंस. टॉटनहम छोड़ना चाहता है और टॉटनहम ने भी ग्रीन लाइट दे दिया इसे, एंड बारसा दे नीड अ सेंटर बैक, तो दिस विल बी अ गुड साइनिंग फॉर देम. नहीं तो दे हैव लापोर्ट, दिस दे कैन डू. आई थिंक वो वेट कर रहे हैं कि अगर रोमेरो की डील हो जाए तो वो लेंगे, नहीं तो अदरवाइज दे विल ऑप्ट फॉर लापोर्ट. उसकी फ़ीस भी कम है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. तो ये फुल बैक्स और सेंटर बैक का इशू इज़ द मेन कंसर्न फॉर बारसा टू रिजॉल्व. देन मूविंग ऑन टू द मिडफील्ड, मिडफील्ड इज़ परफेक्ट. आई थिंक दे डू नॉट नीड एनी अदर प्लेयर इन द मिडफील्ड. अगर चाहें तो एक फिजिकल मिडफील्डर ले सकते हैं, बट द वे दे प्ले, इनके सभी प्लेयर्स ऑफ द बेंच भी बॉल ऐसी रख सकते हैं, कंट्रोल ऐसा कर सकते हैं, क्रिएट ऐसा कर सकते हैं. None other midfield in the world can do that. PSG I think is the closest to them. कुछ लोग बोलेंगे हाँ PSG is better, but the depth, जो depth है बारसा की, I think it is much better in midfield than any other team in the world. तो midfield is perfect. You have players like Pedri, De Jong, Bernal, exceptional players. Then attacking midfielder में they have Fermin, Dani Olmo. जैसी भी गेम खिलाना चाहता है फ्लिक, he can put a player in that position.
तो दिस इज़ परफेक्ट। मिडफील्ड में कोई दिक्कत नहीं है। मेन वो आ सकती है कि दे हैव टू कीप देयर प्लेयर्स फिट। पेड्री इज़ द ग्लू फॉर बार्सिलोना। पेड्री के बिना बार्सा दे स्ट्रगल। पेड्री अगर ना खेले तो हमें बार्सा जो दिखती है दैट इज़ अ लोअर लेवल ऑफ बार्सा, बट विद पेड्री दे परफॉर्म एक्सेप्शनल। तो पेड्री का फिट रहना और परफॉर्म करना दैट इज़ द की टू बार्सिलोना। Then moving on to the attack, they have two best wingers in the world, Lamine Yamal, Rafinha, or they added another player, Anthony Gordon. Gordon mainly तो left wing position पे ही खेलता है, but he can also play the striker position. गॉर्डन नॉर्मल विंगर्स आज के हैं जो उनसे अलग है। ही इज़ अ गोल स्कोरिंग थ्रेट। अगर स्टैट्स में भी देखो, प्लेयर ट्रेड्स में देखो, तो दिस का है ही इज़ अ गोल स्कोरिंग थ्रेट। रैशफोर्ड ऑन द अदर हैंड अगर वो रखते तो दे कुड नॉट हैव गॉट द अमाउंट ऑफ गोल्स दैट गॉर्डन गोना प्रोवाइड। वो एक प्लस पॉइंट है बारसा का। दे डिड गुड। उन्होंने रैशफोर्ड को बाहर भेजा और गॉर्डन को लाए, इवन फॉर द प्राइस अबाउट 60-70 जितना भी था, 80 million। दिस वॉज अ गुड साइनिंग। एंड द अदर साइनिंग दे डिड Adeyemi. This is a good addition to Barca. They spend their money wisely. उन्होंने पीछे जो मिस्टेक्स की थी, कुटिनियो, देन ग्रीजमैन, वो सब they rectify now. I think Adeyemi will shine. Again, this guy can play multiple positions and he can be effective in La Liga. जो इसकी पेस है, ब्रेक अवे पेस है, काउंटर्स पे काफ़ी काम आ सकती है। ही इज़ अ गुड टेक्निकल प्लेयर टू। और I think this is a good window for Barcelona. Till now, they just need to sign a center back, a full back. तो बारसा अगर नेक्स्ट सीजन में एक फुल बैक, एक सेंटर बैक, गुड सेंटर बैक, बॉल प्लेइंग और अगर फास्ट हो तो और भी बढ़िया है। ये दो। और एक चीज़ और काम आ सकती है बारसा को कि दे गेट अ फिजिकल नंबर 9। एक फिजिकल नंबर 9 अगर बारसा के पास आए तो ही विल डिलीवर। उसको चांसेस तो बहुत मिलेंगे। देयर विंगर्स कैन क्रिएट, देयर मिडफील्डर्स कैन क्रिएट। उनको बस एक बंदा चाहिए जो गोल मार सके। एक बॉक्स में प्लेयर चाहिए जो बस गोल मारे। गॉर्डन उस लेवल पे तो अभी नहीं कर सकता, बाकी मे बी ही डेवलप्स एंड डू दैट। एंड Adeyemi टू, ही कैन नॉट डू दैट। फिजिकल प्रेजेंस इज द वन थिंग दे लैक इन अटैक। फिजिकल प्रेजेंस अगर अटैक में आ जाए तो बारसा इनका लेवल एक और स्टेप बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशंस फॉर देम एंड दीज आर द प्लेयर्स दे नीड। रूमर्स में भी जैसे ये व्लाहोविच लिंक्ड है, आई डोंट नो इफ दीज आर दैट ट्रू, बट व्लाहोविच जैसा प्लेयर दैट विल बी रियली रियली गुड फॉर बारसा। अगर नूनेस भी ले आओ तो ही विल परफॉर्म। उसको जो स्पेस मिलेगी और जो उसको बॉल्स आएंगी, ही विल स्कोर मैनी गोल्स। उनको बस एक फिजिकल प्रेजेंस, एक स्ट्राइकर प्रेजेंस बॉक्स में चाहिए। दैट इज़ ऑल दे नीड इन अटैक एंड डिफेंस। तो बात हो चुकी है। तो दिस इज़ इट फॉर बारसा एंड नेक्स्ट वी विल डू अबाउट मैनचेस्टर सिटी, उनका सीज़न और उनके प्लेयर्स और ट्रांसफर विंडो उनकी कैसी हुई।